नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के बारे में। अगर आप इस स्कीम का खाता खुलवाते हैं तो आपको हर महीने 9,000 के करीब इनकम मिल सकती है। चलिए इसको हम आगे डिटेल में और बिल्कुल आसान भाषा में डिस्कस करते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की इस MIS स्कीम यानी मंथली इनकम स्कीम के बारे में क्या क्या जानने वाले हैं। POMIS स्कीम क्या है, POMIS स्कीम काम कैसे करती है, POMIS स्कीम में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है, इस स्कीम में कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस स्कीम में कितने इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा मिलता है, क्या अकाउंट बीच में बंद कर सकते हैं। POMIS स्कीम क्या है? ये एक सरकार मान्य इन्वेस्टमेंट स्कीम है। आपका जो पैसा है वो 100% सुरक्षित है क्योंकि इस स्कीम में जितना भी पैसा इन्वेस्ट करोगे उस पर भारत सरकार की गारंटी है, यानी आपका पैसा आपको ब्याज के साथ 100% वापस जरूर मिलेगा, चाहे कोई भी कंडीशन हो। साथ ही में आपको हर महीने 9,000 के करीब मंथली इनकम भी मिलती है और इसके साथ साथ आप अगर इस स्कीम में जितने भी पैसे इन्वेस्ट करोगे उस पर कोई भी TDS कटौती नहीं होगी। सबसे पहले तो हम बात करेंगे POMIS स्कीम काम कैसे करती है। ये एक 5 साल की स्कीम है। इसमें आपको एक बार ही में पैसा इन्वेस्ट करना है। मान लीजिए आप जब भी अकाउंट खुलवाते हो और आपके पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी है, जैसे कि 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, वो आपको एक ही बार ही में इस स्कीम में इन्वेस्ट करना है और उसके बाद इसका जो भी ब्याज बनेगा वो आपको हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में आता रहेगा। अगर आप उसको सेविंग अकाउंट में ही रखते हैं तो आपको उस पैसे पर भी 4% का ब्याज मिलेगा। चलिए अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस की इस MIS स्कीम में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है। इस स्कीम में कोई भी भारतीय नागरिक अकाउंट ओपन करवा सकता है। NRI स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। इस स्कीम में कोई भी सिंगल अकाउंट और ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ज्वाइंट में खाता खुलवाए तो आप 2 या 3 लोग मिलकर भी खाता खुलवा सकते हो। अगर आप चाहते हैं आप अपने बच्चों के लिए MIS स्कीम का खाता खुलवाए तो इस कंडीशन में अगर बच्चे की उम्र 10 साल से कम है तो पेरेंट्स के साथ इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। अगर बच्चे की उम्र 10 साल से अधिक है और वह सिग्नेचर करना चाहता है तो सिंगल अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। अब बात यह आती है कि हम इस स्कीम में कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप MIS स्कीम का अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप इस स्कीम में मिनिमम 1,000 रुपए से भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम इसमें ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें सिंगल अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा 9 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी के साथ मिलकर ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हो तो उस कंडीशन में आप स्कीम में ज्यादा से ज्यादा 15 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हो। सरकार यहाँ पर स्कीम में 7.4% का ईयरली रिटर्न देती है, जिसका इंटरेस्ट हर महीने आपको सेविंग अकाउंट में मिलता रहेगा। आप उसे किसी और भी स्कीम में इन्वेस्ट करके उससे भी ब्याज ले सकते हैं। कितने इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा मिलता है, चलिए अब जानते हैं कि अगर आप इस पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में अगर आप 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 15 लाख इन्वेस्ट करते हैं और उससे जो ब्याज मिलेगा उससे हम कुल मिलाकर कितने % का रिटर्न मिलेगा और हमें कितना फायदा होगा। का इंटरेस्ट रेट 7.4% ईयरली का है, जिसका इंटरेस्ट का अमाउंट महीने के हिसाब से मिलता है और इसकी जमा राशि का टाइम पीरियड 5 साल तक का है। इस चार्ट के मुताबिक 1 लाख के इन्वेस्टमेंट में मंथली 617 रुपए और 5 साल का टोटल इंटरेस्ट 37,000 मिलता है। नेक्स्ट 5 लाख के इन्वेस्टमेंट में मंथली 3,084 रुपए और 5 साल का टोटल इंटरेस्ट 1,85,000 मिलता है। नेक्स्ट 10 लाख के इन्वेस्टमेंट में मंथली 6,167 रुपए और 5 साल का टोटल इंटरेस्ट 3,70,000 मिलता है। नेक्स्ट 15 लाख के इन्वेस्टमेंट में मंथली 9,250 रुपए और 5 साल का टोटल इंटरेस्ट 5,55,000 मिलता है। अब मान लीजिए हमने ये अकाउंट खुलवा लिया और कई बार कंडीशन ऐसी आती है कि हमें खाता बीच में बंद करना पड़ जाए, तो क्या ये अकाउंट बीच में बंद हो सकता है? ये अकाउंट मैक्सिमम 5 सालों के लिए खोला जाता है। मतलब इस अकाउंट में जो आप पैसे जमा करेंगे वो 5 साल तक इस अकाउंट में जमा रहेंगे। आपको 7.4% की ब्याज दर से हर महीने ब्याज की रकम आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम का अकाउंट 1 साल के बाद कभी भी बंद किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें यह स्कीम की मैच्योरिटी 5 साल की होती है। अगर आप 5 साल पूरे होने से पहले खाता बंद करते हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। वहीं 5 साल बाद खाता अपने आप बंद हो जाता है और आपको पूरी रकम मिल जाती है। अगर आप खाता 1 साल के बाद लेकिन 3 साल से पहले बंद करते हैं तो जमा रकम पर 2% की पेनल्टी काटी जाए। उदाहरण के लिए अगर आपने 5 लाख जमा किए हैं तो आपको 2% पेनल्टी यानी 10,000 काटे जाएंगे। अगर खाता 3 साल के बाद लेकिन 5 साल से पहले बंद करते हैं तो 1% पेनल्टी लगेगी, यानी 5 लाख पर 5,000 काटे जाएंगे। पेनल्टी काटने के बाद बाकी रकम आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी और साथ में आपका मूलधन भी आपको अकाउंट बंद करने पर वापस मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।